हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और यह हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, कोई नहीं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी संघ मामले में 1960, केशवानंद भारतीवाद 1973, इंदिरा साहनीवाद 1992, कोई नहीं। बेरूबारी संघ मामले में 1960, प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। यह मत केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिया गया। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, सभी। 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उपरोक्त सभी। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख है। धर्म और उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, सभी। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव, के.एम. मुंशी, N.A. पालकीवाला, भीमराव अंबेडकर। ठाकुरदास भार्गव। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन किसका है? N.A. पालकीवाला, सर अर्नेस्ट बोरकर, ए और बी, कोई नहीं। ए और बी। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? के.एम. मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, केशवानंद भारती, कोई नहीं। के.एम. मुंशी। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, नेहरू, महात्मा गांधी। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर।
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, उपरोक्त में कोई नहीं। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, निर्वाचित शासक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द नीति निर्देशक तत्वों में है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1, भाग 3, भाग 4, प्रस्तावना। प्रस्तावना। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ शासित प्रदेश एवं 28 राज्यों का उल्लेख। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में, 1951 में, 1935 में, 1950 में। 1950 में। संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? 3, 2, 1। संशोधन नहीं किया गया। 1। 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। पूजा की समानता। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र।
प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 बार। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। 26 नवंबर 1949 अंगीकार, स्वीकार, अडोप्ट। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? 3, 5, 2, 1, 1, 3, 5, 2, 2, 5, 3, 1, 5, 2, 1, 3, 3, 5, 2, 1। 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा।